सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कर्मयोगी मिशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करें? ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं हो रहा है। जी हाँ साथियों, सख्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में अभी जो कार्य चल रहा है वो कर्मयोगी मिशन के ऊपर चल रहा है। राज्य सरकारी कर्मचारी है, उनको कर्मयोगी मिशन की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। शिक्षा विभाग की बात करूँ तो शिक्षा विभाग के कार्मिक के लिए राजस्थान बीकानेर की ओर से भी इसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में आदेश जारी हो गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कई मुश्किलें आ रही है। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये भी आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो शो नहीं हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, पहले कुछ समय जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था तब तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, जो एजुकेशन में एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों डिपार्टमेंट को लेकर चलता था, उसको ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम सेलेक्ट करते थे। लेकिन अभी कल और परसों यानी 2 दिन से ये ऑर्गेनाइजेशन यानी रमसा का ऑफिस शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इस तरह के कई कमेंट मेरे पास आए हैं, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो आपके भी ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कौन सा है? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। आपको ले चलते हैं गूगल क्रोम में। यहाँ जाकर आप टाइप कर दीजिए आई गॉट कर्मयोगी। कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन के लिए ये साइट आपके सामने आ जाएगी। आई गॉट कर्मयोगी के ऊपर क्लिक कीजिए तो ऊपर की ओर देखिए ये वेबसाइट कर्मयोगी भारत की जो वेबसाइट है, ऊपर की ओर इसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है सक्सेसफुली तो आप लॉगिन के ऑप्शन से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर इस तरह के रजिस्टर का पेज आपके सामने आ जाएगा। रजिस्टर करने के लिए आपको फुल नेम, ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप के बारे में मैंने दोस्तों पहले ही आपको बता दिया है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो ग्रुप है, राज्य सेवा के जो कार्मिक है वो ए सेलेक्ट करेंगे, अधीनस्थ सेवा के जो कार्मिक है वो बी, मंत्रालय कार्मिक है तो सी, चतुर्थ श्रेणी संविदा कार्मिक है तो डी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बात आती है ईमेल एड्रेस की। तो ईमेल एड्रेस के तौर पर आपको पता है, आप अपनी आरजे की जो आईडी डालेंगे, एसएसओ आईडी डालेंगे, वो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। उसके बाद @rajasthan.in डालने के बाद आपको सबमिट सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी राजमेल पे ओटीपी आ जाएगी। राजमेल को ओपन कीजिए, ओटीपी यहाँ पे जो बॉक्स ओपन होता है उसमें ओटीपी डालकर इसको सबमिट कीजिए और यहाँ पे आपको देखेंगे ग्रीन टिक आ जाएगा। इसी तरह मोबाइल को नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है सेंटर और स्टेट की। तो आप स्टेट का एम्प्लॉय है तो स्टेट सेलेक्ट कीजिए। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको राजस्थान लिख के जो पहले सर्च करना था, उसमें राजस्थान के लिखने पर हमारा जो रमसा ऑफिस है नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एजुकेशन टाइप कर दीजिए। एजुकेशन टाइप करने के बाद सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये मैं शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए बता रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन, बाकी आप जिस विभाग के एम्प्लॉय है वो आप देख लीजिए। बाकी देखिए नीचे की ओर एजुकेशन टाइप करने पर हमारे सामने सर्च बटन के ऊपर क्लिक करने पर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये है वो संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में संस्कृत डिपार्टमेंट भी है, सामान्य डिपार्टमेंट भी है। तो संस्कृत स्कूलों के लिए संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, वो सेलेक्ट कीजिएगा। और सामान्य जो टीचर है वो यहाँ पे देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान अंडर राजस्थान आ रहा है, शिक्षा विभाग राजस्थान का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद ये जो चेक बॉक्स है उसको टिक कीजिए, साइन अप बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यानी आपका रजिस्टर हो चुका है। अब आप इसको वापस कर्मयोगी की साइट को ओपन करते हुए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन हेयर कीजिए और लॉगिन विथ ओटीपी, जो सेकंड ऑप्शन आता है लॉगिन विथ ओटीपी, ये देखिए ये लॉगिन विथ ओटीपी लिखा आ रहा है। लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए और मोबाइल नंबर डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर चली जाएगी। तो इस तरह का जो पेज आता है कर्मयोगी भारत का, एंटर द कोड वी सेंड यू, यहाँ पे आप ओटीपी डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो आपकी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। कर्मयोगी भारत का रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। रजिस्टर्ड होने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। ये कर्मयोगी भारत की जो साइट है उसमें रजिस्टर आपका सक्सेसफुली हो चुके हैं। नीचे की ओर चलिए तो यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट का एक ऑप्शन आता है। इस प्रोफाइल अपडेट के अंतर्गत क्लिक करने पर आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछी जाती है। देखिए ये प्रोफाइल मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्राइमरी ईमेल, यहाँ पे कई लोगों ने ये भी पूछा है प्राइमरी ईमेल कौन सी डालूँ। तो प्राइमरी ईमेल तो यहाँ पे हमने चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक भी किया है, दिस इज माई ऑफिशियल ईमेल। तो ऑफिशियल ईमेल के अंतर्गत अभी जो आपकी
RJJO की बनी है, RJGA या RJPH या RJPA जो भी बनी हुई है, वो आप SSO ID यहाँ पे डालेंगे, पीछे लिखेंगे @rajasthan.in और अपनी प्राइमरी ईमेल को यहाँ से सेटअप कर लेंगे। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और प्राइमरी ईमेल का जो समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को